नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हम करें हिमाचल प्रदेश के इतिहास से संबंधित स्वरूप। अभी आज जो जिला रहेगा वो रहेगा जिला बिलासपुर। तो देखते हैं जिला बिलासपुर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से संबंधित शासक थे जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। तो जो बिलासपुर रियासत है, जो बिलासपुर जिला जो वर्तमान समय में जो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला के रूप में हिमाचल में शामिल किया गया था 1954 में। लेकिन बिलासपुर का इतिहास शुरू होता है जब इसका नाम कहलूर था। जब इसका नाम क्या होता है? कहलूर। तो बिलासपुर रियासत या कहलूर एक ही बात है। अब जो इसका शासक उत्सव इसकी स्थापना कौन करता है? संस्थापक किस रियासत के? कहलूर रियासत के। वो थे वीरचंद। वीरचंद, ये वीरचंद थे, इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? बिलासपुर रियासत की स्थापना। और उस वक्त बिलासपुर का नाम क्या था? कहलूर। और वर्तमान में क्वेश्चन आता है कि कहलूरी भाषा किस जिले से संबंधित है? तो कहलूरी भाषा संबंध जाएगी बिलासपुर जिले से। जैसे मंडी जिले की जो भाषा यहाँ की लोकल भाषा मंडियाली है, वैसे ही बिलासपुर की लोकल लैंग्वेज वो है कहलूरी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कहलूर से। तो कहलूर रियासत बिलासपुर में। संस्थापक कौन थे इसके? वीरचंद। जब वीरचंद ने इसकी स्थापना की, यहाँ की कहानी प्रचलित है। यहाँ पर जो कथा यहाँ से मानी जाती है कि जो राजा थे किसी पर्वत के पीछे कोई मिली थी, जैसे कोई पर्वत था, इसके पीछे क्योंकि देवी माँ की मूर्ति मिली थी। किस राजा को? वीरचंद को। और उस स्थान के वहाँ के मंदिर बना दिए गए, नैना देवी मंदिर। तो इतने फेमस है यहाँ की जो माता मंदिर थे वो वीरचंद को मिली थी। और उनके नाम पर उन्होंने एक जगह मंदिर की स्थापना कर दी, नैना देवी मंदिर, जो कि बिलासपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हिमाचल प्रदेश का जाना माना मंदिर है नैना देवी मंदिर। बोल जाते जो शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है बिलासपुर में नैना देवी, जहाँ की जहाँ जो देवी माँ थी, जो सती थी, उनकी एक गिर थी वहाँ पर आंखें गिर थी, इसलिए जगह नाम के नैना देवी। लेकिन वो जो तस्मूर्ति थी वो मिली किसको थी? राजा वीरचंद को। और वीरचंद ने किसकी स्थापना कर दी थी? बिलासपुर रियासत की। एक्चुअली यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, ये तो वीरचंद, एक है वीरसेन, उन्होंने की थी सुकेत की स्थापना, और ये थे वीरचंद, इन्होंने कर दी बिलासपुर रियासत की स्थापना। शासक हो जाएंगे वीरचंद। और इनको मिला क्या था? एक गुफा के अंदर क्या मिली थी? देवी माँ की मूर्ति मिली थी, और उसी के स्थान पर उन्होंने मंदिर का निर्माण कर दिया, जिसके आज वर्तमान समय वो स्थापित है मंदिर, नैना देवी मंदिर। एक मूर्ति मिली थी, और ये मूर्ति ओरिजिनल जहाँ से क्या निकला था? देवी माँ की तस्वीर को निकाला गया था, इस मूर्ति को निकाला गया था इसी केव से, के मतलब गुफा से निकाली गई थी। निकाली किसने थी? ये राजा वीरचंद। और वर्तमान समय वहाँ पर क्या है? एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, नैना देवी मंदिर, जो कि शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ भी है हिमाचल प्रदेश में। टोटल हिमाचल प्रदेश में 5 शक्तिपीठ है। टोटल पूरे भारत में कितने? 51, और उनमें से 5 शक्तिपीठ है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और बिलासपुर में इसमें एक है, आ जाएगा नैना देवी मंदिर। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं बिलासपुर में, ये आते हैं अजीत चंद। अजीत चंद, या कहीं कहीं इनको लिखा है अजय चंद। अजय चंद। जब इनका समय चला हुआ था बिलासपुर में, तो किसी कारणवश अपने भाई से इनकी क्या अनबन हो जाती है, और ये बिलासपुर से निकलकर एक और रियासत की स्थापना करते थे, जिसको कहते हैं हिंडूर। 21 की स्थापना करते हैं, यानी अनबन हो जाती है अपने दरबार भाई के भाई से, तो क्या करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं हिंडूर की, जो कि वर्तमान समय में नालागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था? हिंडूर। और इसकी स्थापना किसने की थी? अजीत बर्मन या अजय बर्मन ने, अजय चंद ने। हिंडूर, हिंडूर रियासत, हिंडूर रियासत। और इसका नया नाम वर्तमान समय में नालागढ़। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था, या हिंडूर का नया नाम क्या है? वो है नालागढ़, जो क्या है सोलन में। राजा थे अजीत चंद, और इन किस क्या निर्माण कर दिया? किस रियासत का? इन्होंने कर दिया था नालागढ़ रियासत का, जो कि नाम था उस वक्त हिंडूर। ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से इसकी स्थापना किसने की थी? अजीत चंद या अजय चंद ने, जो किस वंश से संबंधित थे? बिलासपुर से। और जो बिलासपुर के वंशज थे बुंदेलखंड से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, लेकिन इन्होंने कारण सारा साम्राज्य का विस्तार किया। राजा कौन हो जाएंगे? वीरचंद। उसके बाद अजय चंद या अजीत चंद, इन्होंने किसकी निर्माण कर दिया था? हिंडूर का। वर्तमान समय हिंडूर कहाँ है? यह जाएगा हमारे नालागढ़ में। अगले शासक आते हैं यहाँ बिलासपुर के राजा मेघचंद। राजा मेघचंद। अब इनसे क्या क्वेश्चन आता है? ये बहुत ही क्रूर शासक है, अत्याचारी शासक।
अत्याचारी राजा लिख लिया, अत्याचारी राजा। कौन थे ये थे मेघचंद। इतने अत्याचारी मतलब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे टैक्स बढ़ा दिए, जनता इनसे परेशान हो गई थी। तो फिर क्या होता है, तो लास्ट में आखिरकार जनता इनका क्या करती है, विरोध करती है। जनता इनको साम्राज्य से ही, यानी जो राज्य था वहाँ से बाहर कर देती है। जनता द्वारा क्या जाता है, विद्रोह। जनता द्वारा विद्रोह हो जाता है और उनको मिल जाता है देश निकाला, देश निकाला। देखो ऐसा होता है, राज्य को किसके देश निकाल दे दिया, वहाँ की जनता ने। लेकिन इस समय जब मेघचंद शासन कर रहे थे, उसमें दिल्ली में सुल्तान थे इल्तुतमिश। और एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि इल्तुतमिश के समय में बिलासपुर का राजा कौन था, ये था राजा मेघचंद। इल्तुतमिश उस वक्त क्या थे, दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली का सुल्तान उस वक्त कौन था, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की सहायता से फिर से साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं मेघचंद। तो फिर से इसकी हेल्प किसने की थी, इल्तुतमिश ने। शासक कौन जाएंगे, शासक हो जाएंगे मेघचंद। ये जो मेघचंद थे ये किसकी सहायता लेते साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए, उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश। ये वही इल्तुतमिश है जिसने कुतुब मीनार का काम पूर्ण किया था, जो कहाँ दिल्ली में ही है। तो इल्तुतमिश ने की थी मदद फिर से किसकी, मेघचंद की। मेघचंद का अंग शासक था बिलासपुर का। इसका अगला शासक आता है बिलासपुर में, नाम इनका ज्ञानचंद, राजा ज्ञानचंद। एक ही के समकालीन थे उस वक्त, ये थे अकबर के। यानी उस वक्त राजा कौन थे, अकबर था। और अकबर ने इनके ऊपर दबाव बनाया कि इस्लाम को अपनाया जाए। तो ये फिर से क्या करते हैं, हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं और इस्लाम को अपनाते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से, बिलासपुर का कौन शासक था जिसने सबसे पहले इस्लाम को अपनाया था, वो थे ज्ञानचंद। कौन सा धर्म अपना देता है, इस्लाम। तो बिलासपुर का कौन सा जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया, वो थे ज्ञानचंद। और जब इनकी डेथ हो जाती है ज्ञानचंद की, तो इनका मकबरा तक बनाया गया था। मकबरा बनाया गया, तो वो कहाँ है, वो है वर्तमान समय में कीरतपुर में, जो कि पंजाब में है। क्या इनका मकबरा, एकमात्र ऐसा राजा जिसका क्या बनाया गया है, मकबरा, कीरतपुर, जो कहाँ है वर्तमान समय में पंजाब में। तो एकमात्र ऐसा राजा बिलासपुर का जिसका मकबरा बनाया गया है, वो थे ज्ञानचंद। देखो नाम था ज्ञानचंद, लेकिन दबाव में आकर उन्होंने कौन सा धर्म अपना दिया, इस्लाम धर्म। और किसके बोलने में, अकबर के बोलने में। राजा किस रियासत से है, बिलासपुर रियासत से। और किसके दबाव के कारण, मतलब अकबर के गुस्से के कारण इन्होंने कौन सा धर्म बना दिया, डर के मारे, इस्लाम। और इनका मकबरा बनाया गया है। ये जो मकबरा है ये कहाँ है, ये है कीरतपुर में। जो किस राजा के, बिलासपुर के राजा ज्ञान, बहुत इन क्वेश्चन बताया यहाँ से कि राजा ज्ञानचंद का मकबरा किस शहर या किस स्थान में है, वो हो जाएगा कीरतपुर। और किसके दबाव के कारण, अकबर के दबाव के कारण। इसके अगला शासक आते हैं, ये आते हैं राजा कल्याणचंद, राजा कल्याणचंद। और ये वही राजा है जो सुकेत के श्यामसेन की बेटी से शादी की थी इसने। सुकेत के राजा श्यामसेन, श्यामसेन की बेटी से। कौन राजा, कल्याणचंद। मतलब इस वक्त क्या थे, दोनों रियासतों में क्या थे, वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे। लेकिन कुछ कारणवश श्यामसेन हत्या कर देते हैं कल्याणचंद की, मतलब अपने ही जवाई की हत्या कर देते हैं श्यामसेन। और इनकी हत्या हो जाती है सुंदरनगर में, यानी कि सुकेत में ही। सुंदरनगर लिख लिया मैंने, सुंदरनगर में। किस राजा की, कल्याणचंद की। और जगह देवरी, सुंदरनगर में वर्तमान समय में जगह देवरी, जहाँ पर किसका समाधि बनाई गई है, राजा कल्याणचंद की। यानी ठीक ठाक ही राजा थे, लेकिन सुंदरनगर राजा के साथ इनको क्या है, लड़ाई हो जाती है। और पुंग नामक स्थान में युद्ध होता है, और जिसमें कौन हार जाते हैं, कल्याणचंद। और इसमें क्वेश्चन आता है कि उस वक्त सुकेत का राजा कौन था। तो सुकेत का राजा कौन था उस वक्त, सुकेत का राजा श्यामसेन। क्योंकि श्यामसेन की बेटी से किसने शादी कर ली थी, कल्याणचंद ने। दोनों रियासतों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे, लेकिन कुछ कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण सुंदरनगर में, यानी कि सुकेत में किसकी हत्या जाती है, कल्याणचंद की। इसके बाद अगले जो शासक आते हैं, ये आते हैं राजा ताराचंद, राजा ताराचंद।
इनके कार्यकाल में खास घटना घटती नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, हिंडूर में ही तारागढ़ किले का निर्माण कर देते हैं। किस रियासत में? हिंडूर में। हिंडूर में किस की स्थापना? तारागढ़ किला। इस क्या कर देते हैं? स्थापना। राजा कौन थे? ताराचंद। तो अपने नाम पर क्या कर देते हैं? किसी किले की स्थापना। और किला कौन हो जाएगा? वो तारागढ़ किला। और किस स्थान में? हिंडूर में, जो कि वर्तमान समय में नालागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस किले का निर्माण किसने किया था? ये किया था राजा ताराचंद ने। अगले राजा आते हैं यहाँ, बहुत ही प्रसिद्ध शासक है यहाँ के, दीपचंद। दीपचंद यह शासक थे जो क्या करते हैं? राजधानी बदलते हैं और क्या करते हैं? यहाँ पर एक किले का निर्माण करते हैं। और किले का निर्माण, एक शहर की स्थापना करते हैं। देखो, जो बिलासपुर रियासत थी वो वीरचंद ने, और यह है दीपचंद, ये करते हैं बिलासपुर शहर की स्थापना। किसकी स्थापना? बिलासपुर शहर, जो कि सतलुज नदी के किनारे है। सतलुज नदी की बाईं ओर स्थापना करते हैं। लेकिन इस बाईं ओर क्या होता है कि ब्यास गुफा होती है, ब्यास गुफा। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्यास गुफा किस जिले में है? जो कि कहाँ है? बिलासपुर में। एक्चुअली क्या होता है, ब्यास नदी रहती है मंडी में, तो मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं, सोचते हैं कि ब्यास गुफा कहाँ होगी? मंडी में। लेकिन ब्यास गुफा कहाँ है? ये हमारे बिलासपुर में। राजा कौन थे इस वक्त? राजा दीपचंद। और किसकी स्थापना कर देते हैं? ये कर देते हैं बिलासपुर शहर की। लेकिन यहाँ पर इनको क्या मिलती है? गुफा मिलती है, ब्यास गुफा, जो कि वर्तमान में भी मौजूद है। यह है ब्यास गुफा। और यहाँ किसकी स्थापना कर देते हैं? वो बिलासपुर शहर की। वर्तमान समय में शहर पूरी तरह पानी में डूब चुका है, लेकिन यहाँ के जो मंदिर थे छोटे मोटे, वर्तमान में उनका मौजूद, उनका अस्तित्व वैसा का वैसा है। क्योंकि यहाँ पर एक झील बनाई गई है, गोविंद सागर झील। क्वेश्चन आता है यहाँ से, गोविंद सागर झील बनने से कौन सा शहर डूब गया था? वो डूब गया था पुराना बिलासपुर। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी राजा दीपचंद ने। इसके बाद अगले जो शासक आते हैं, अगले शासक आते हैं भीमचंद। इनके समय में बहुत ही विचित्र घटना घट जाती है कि इस समय में यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं। मैक्सिमम जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है, गुरु गोविंद सिंह और सिख धर्म कहीं ना कहीं रिलेट किसी न किसी जिले से संबंधित जरूर है। यहाँ पर कौन शासक आ जाते हैं? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद जब ये आते हैं, इनके पास होता है एक सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी। और यहाँ के बहुत बड़े युद्ध होते हैं दोनों के बीच में। सफ़ेद हाथी, और जो किस शासक ने दिया था? असम के शासक ने ये दिया था गिफ्ट। किसको दिया था? गुरु गोविंद सिंह को। जब इस हाथी को भीमचंद देखते हैं, वो उसको उनसे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह नहीं देते। और इसी हाथी के कारण दोनों राज्यों में युद्ध हो जाता है। सोचिए, हाथी के कारण किन में? गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद में। और युद्ध इतना भयानक होता है कि दोनों के क्या थे, साम्राज्य के जो इनके रिलेटिव होते हैं इस युद्ध में साथ देते हैं। एक तरफ आ गए थे भीमचंद और दूसरी तरफ आ जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। और युद्ध होता है, ये होता है भगानी का युद्ध। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है पूरे हिमाचल के इतिहास में, भगानी का युद्ध। युद्ध कौन हो जाएगा? भगानी का युद्ध। जैसे भारत के इतिहास में देखते हैं हम, पानीपत की लड़ाई, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, पानीपत की लड़ाई, मैक्सिमम वैसी लड़ाई हिमाचल प्रदेश की भगानी का युद्ध, ये होता है सिरमौर में। किन दो राजाओं के बीच में? गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में। अब देखो, युद्ध होगा, हार हो जाएगी इसमें किसकी? भीमचंद की। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए युद्ध किया था इसने, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। स्वार्थ भी क्या था? उनको जीता कौन? सफ़ेद हाथी, जो किसके पास था? गुरु गोविंद सिंह के पास, जिसको असम के राजा ने इनको गिफ्ट दिया था। और ये इसको छीनने की कोशिश करता है, और इसी कारण यहाँ पर युद्ध हो जाता है। युद्ध कौन हो जाता है? भगानी का युद्ध। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? बिलासपुर के शासक भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के हाथ था युद्ध। 1687 में, 1687 में युद्ध होता है। युद्ध में किसकी हार हो जाती है? राजा भीमचंद की।
और हार हो जाते हैं तो गुरु गोविंद सिंह को एक श्राप ही दे देते हैं कि तेरा जो बुढ़ापा होगा एक भिखारी के रूप में या फकीर के रूप में गुजरेगा तेरा बुढ़ापा। यानी कि राजा से फकीर तक पूरी कहानी है राजा भीमचंद की। युद्ध हुआ था भगानी का युद्ध, और किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह और हुआ था बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच। किस कारण? सफ़ेद हाथी के कारण। और जो सफ़ेद हाथी है ये दिया किसने था गिफ्ट? असम के राजा ने किसको दिया था? गुरु गोविंद सिंह को। इस युद्ध में हार हो जाती है किस हस्त की? भीमचंद की। और पूरी जब इसका बुढ़ापा आता है तो फकीर के रूप में यानी कि भिखारी के रूप में जो अपना बुढ़ापा निकालता इतना, यानी इसकी इतनी हालत बुरी खराब हो गई थी। किस युद्ध में? भगानी के युद्ध में। और जब भगानी का युद्ध किन किन के बीच होता है? भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच। और किस एरिया में? जहाँ पर पांवटा साहिब वर्तमान समय मौजूद है, इसके पास मैदान है भगानी का मैदान। इस मैदान पे युद्ध होता है दोनों राजाओं के बीच में। इसका जो अगला शासक आते हैं ये आते हैं राजा खड़कचंद। और इनसे क्या क्वेश्चन बनता है कि बिलासपुर का सबसे बुरा समय किस राजा के समय को कहा जा सकता है? वो कहा जा सकता है राजा खड़कचंद के समय में। यानी इनका जो समय था सबसे बुरा समय, सबसे बुरा समय किसके समय में था? राजा खड़कचंद के समय में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बिलासपुर रियासत का सबसे पुराना बुरा समय किस राजा के समय को कहा जाता है? वो हो जाएगा राजा खड़कचंद। इसके बाद जो अगला शासक आते हैं ये आते हैं राजा हीराचंद। राजा हीराचंद। राजा हीराचंद के समय में घटना घटती है। इसमें क्या होती है? 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति किसके समय में हो जाती है? ये होती है राजा हीराचंद के समय में। और इस क्रांति में साथ दे देते हैं अंग्रेजों का। मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश में जब ये समय चला 1857 की क्रांति, मैक्सिमम राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। चाहे हमने चंबा का देखा, बोरी सिंह साथ दे देते हैं, कांगड़ा का देखा, मंडी का देखा और बिलासपुर का देखा। मैक्सिमम राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। हिमाचल को तो छोड़ो, पूरे भारत के जितने राजा थे, यहाँ के स्थानीय शासक थे, अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे। इस युद्ध में तो हम हारना ही था। अगर इस युद्ध में हम जीत चुके होते तो 1947 की जगह भारत आज़ाद हो जाता 1857 में। लेकिन राजाओं को निजी स्वार्थ के कारण हमारा देश क्या हुआ? 100 साल बाद, लगभग 90 साल बाद क्या होता? आज़ाद हो गया था। कारण क्या था? यहाँ के स्थानीय राजा थे। अंग्रेज क्या करते? थोड़ा सा स्वार्थ देते थे, कुछ लालच दे देते थे। मतलब अगर हम हमारे साथ होगे तो हम आपको इतना पैसे दे देंगे या कोई जागीर दे देंगे। तो यहाँ के स्थानीय राजा थे, हिमाचल के छोड़ो पूरे भारत के राजाओं ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का ही। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई जब राजस्थान में छुपी थी तो सिसोदिया वंश ने क्या किया था? अंग्रेजों को बता दिया था कि यहाँ रानी लक्ष्मीबाई छुपी है। मैक्सिमम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो राजा थे, जो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, यहाँ के स्थानीय राजाओं की वजह से अंग्रेजों की बलि चढ़ते गए वो। यानी कि हमारे यहाँ के लोकल राजाओं ने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण हमको 90 साल और वेट करना पड़ा आज़ादी के लिए। तो इसमें किसने? अंग्रेजों का साथ दिया था राजा हीराचंद ने। और इसको क्या की थी? सलामी दी गई थी बाद में, जब युद्ध जीत गए थे तो इसको क्या था? 21 तोपों की सलामी। तो मतलब क्या? झूठे शान शौकत के क्या थे? लालची थे शासक यहाँ। अब देखो अंग्रेजों ने क्या दी? 16 तो 21 तोपों की सलामी और राजा खुश हो गया। इसी झूठी शान के लिए क्या करते थे? अंग्रेजों का साथ देते थे। ये राजा यहाँ के कौन हो जाएंगे? राजा हीराचंद। और इनके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है बिलासपुर का। स्वर्ण काल में किसके समय में? राजा हीराचंद के समय में तोपों की सलामी दी जाती है। और 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ देते हैं। कौन शासक? ये हो जाएंगे राजा हीराचंद। इससे पहले एक शासक हुआ करते थे यहाँ पर, राजा महानचंद। राजा महानचंद। जब राजा महानचंद थे, देखो घटना कैसे घटती है बिलासपुर में। इतिहास बहुत ही अच्छा इतिहास है बिलासपुर का। राजाओं के द्वारा ही राजा यहाँ क्या करते थे? गुलाम बनते जा रहे थे। ये राजा थे महानचंद। इनके समय में कांगड़ा का राजा हुआ था संसार चंद। संसार चंद ये कहाँ के राजा थे? ये थे कांगड़ा के। तो आक्रमण कर देते कहाँ है? बिलासपुर में।
और ये नलायक यहाँ का जो राजा था, अयोग्य राजा था। अब किसी राजा ने इसमें युद्ध किया तो इसके जिम्मेदारी बनती है कि इस युद्ध को क्या करे, वो इस युद्ध का साहसपूर्वक क्या करे, इसको युद्ध को सामना करे। लेकिन ये भाग जाते हैं यहाँ से, ये राजा हिंदूर चले जाते हैं भाग कर। हिंदूर कौन राजा का, महाचंद। और यहाँ से बुलावा भेजते हैं गोरखा को, और यहाँ का गोरखा का जो सेनापति होता है वो होता है अमर सिंह थापा। देखो ये जो महानचंद होता है अमर सिंह थापा को बुलाता है कि किसके साथ युद्ध करो, संसार चंद के खिलाफ। अगर और इस युद्ध में जितना भी खर्चा पर्चा जितने भी खर्च होगा वो देगा महानचंद। तो महाजी इसको बुलाता है और युद्ध हो जाता है संसार चंद के पास। और बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध होते हैं दोनों के बीच में, अमर सिंह थापा वर्सेस संसार चंद में। और युद्ध होता है महल मोरी का युद्ध, महल मोरिये का युद्ध। और इस युद्ध में हार जाते हैं संसार चंद, जीत जाते हैं अमर सिंह थापा। तो जितने भी इसकी झूठी शान की तो थी इसकी, किसी और को बुला रहा है, युद्ध जीत रहा है और जीत गया तो पूरे साम्राज्य में हल्ला कर दिया कि युद्ध को हम जीत लिया। अरे कैसे जीत लिया, किया किसने था, अमर सिंह थापा ने। भले भाड़े में लाया गया था, पैसे देकर लाया गया था, लेकिन साहस तो था इसमें। वर्तमान समय जो गोरखा कमांडर है हमारे भारत के इंडियन आर्मी होती है, बहुत ही अपने साहस के लिए जाने जाते हैं वो। तो उस वक्त क्या थे, अमर सिंह थापा क्या थे, गोरखाओं के क्या थे, सेनापति थे। उस वक्त भी अपने साहस के लिए जाने गए थे पूरे हिमाचल में। और ये अयोग्य शासक इसको बुलाया जाता है। चलो जी तो भले जाता है अमर सिंह थापा, लेकिन कायर तो था महानचंद। अगला नाम इसका महानचंद, देखो नाम महानचंद और काम देखो कैसे कर रहा था कायरों वाले। अगले राजा आते हैं यहाँ के, राजा विजयचंद। राजा विजयचंद और समय था इनका 80-89। अब इस समय में क्या होता है, बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किस साल शुरू हुआ था, 1890 में। उस वक्त राजा कौन थे, विजयचंद। और किया किसने था, विलियम गोल्डस्टीन। कौन सा मेला, नलवाड़ी मेला। एक्चुअली नलवाड़ी मेला सुंदरनगर का भी प्रसिद्ध है, लेकिन राज्य स्तर में कौन सा है, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला प्रसिद्ध है, जो किसने किया था, 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू कर दिया था। उस वक्त राजा कौन थे, विजयचंद। कौन सा मेला, नलवाड़ी मेला। शुरू किसने किया था, विलियम गोल्डस्टीन। और उस वक्त राजा कौन था बिलासपुर का, विजयचंद। साल कौन थी, 1889। उस बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, किस रियासत का, बिलासपुर का। और ये जो राजा होते हैं विजयचंद, एक बिलासपुर में किले एक महल बनाते हैं। महल कौन था, रंग महल। बस अंतिम राजा, इसके बाद एक राजा और आएंगे, वो बिलासपुर इतिहास समाप्त हो जाएगा। रंग महल का निर्माण कौन कराते हैं, एक कराते हैं विजयचंद ही, विजयचंद। रंग महल, एक्चुअली रंग महल दो है हिमाचल में, एक है जगह चंबा का, एक है जगह बिलासपुर का। लेकिन जो प्रसिद्ध है वो है चंबा का, उमेदचंद ने इसका निर्माण किया था। लेकिन बिलासपुर अगर ऑप्शन में आएगा, चंबा ना होगा तो बिलासपुर सही आ जाएगा इसमें ऑप्शन। बनाया किसने था, राजा विजयचंद ने। अंतिम शासक आ जाएंगे बिलासपुर के, राजा आनंद चंद। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि भारत की स्वतंत्रता के समय बिलासपुर का शासक कौन था, राजा अजयचंद। साल आ जाएगी 1949। जब हमारा हिमाचल पूरा देश आज़ाद हुआ था तो बिलासपुर का राजा था आनंद चंद। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, राजा किसके, अजयचंद की। और अंतिम शासक कौन था बिलासपुर का, राजा अजयचंद। पहला शासक जाएगा वीरचंद और अंतिम आ जाएगा राजा आनंद चंद। तो ये थी आज हमारे आज की क्लास, जिसमें बिलासपुर रियासत को अच्छे से देखा। बिलासपुर रियासत की स्थापना वीरचंद और बिलासपुर शहर की स्थापना दीपचंद। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।